बड़ी खबर आ गई है। दिल्ली चुनाव के लिए कांग्रेस की लिस्ट जारी हो गई है। कुछ देर पहले हमने खबर दिखाई थी कि लिस्ट तैयार हो चुकी है। ये भारत 24 की खबर पर मुहर है। ये बड़ी अपडेट है। दिल्ली चुनाव के लिए कांग्रेस की लिस्ट जो है वो जारी हो गई है। वो लिस्ट भी हम आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस ने ये लिस्ट जारी की है। दूसरी लिस्ट में 26 उम्मीदवारों के नाम हैं। तो दूसरी लिस्ट में 26 उम्मीदवारों के नाम हैं दिल्ली चुनाव के लिए। कांग्रेस की ये दूसरी लिस्ट है जो जारी हो गई है। दूसरी लिस्ट अब जारी हो गई है। 26 उम्मीदवारों के इस लिस्ट में नाम हैं। अक्षय राय फोन लाइन पर जुड़ गए हमारे साथ। कौन कौन से वो बड़े नाम हैं जिस पर कांग्रेस चुनाव में उतरेगी? अक्षय, देखिए, जिस तरह से कहा जा रहा था कि कांग्रेस आज 28 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर सकती है, हालांकि 26 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की गई है, जिसमें कि पूर्व मंत्री मटिया महल से आसिम मोहम्मद खान। हालांकि पहले चल रहा था कि उनकी जगह पर उनकी बेटी को उम्मीदवार बनाया जा सकता है, लेकिन आसिम मोहम्मद खान को वहां पर उतार दिया गया है। मंडीपुर से जेपी पवार एक बड़े नेता हैं और उत्तम नगर से मुकेश शर्मा कांग्रेस के पुराने दिग्गज नेता रहे हैं और शीला दीक्षित के बहुत करीबी हुआ करते थे। इसका मतलब है संदीप दीक्षित से उनके पुराने संबंध रहे। संगम विहार से हर्ष चौधरी भी एक बड़ा चेहरा है और कुंडली से नए चेहरे को उम्मीदवार बनाया गया है। एससी सीट है, अक्षय कुमार को वहां से मौका दिया गया है। राजेश लिलोठिया जो कि एससी चेयरमैन हैं, कांग्रेस के एससी विभाग के चेयरमैन हैं, उनको मौका दिया गया है। राजेश लिलोठिया को सीमापुरी से उतारा गया है और इसके अलावा बाबरपुर बहुत महत्वपूर्ण सीट है। वहां पर 3-4 उम्मीदवारों का नाम जिक्र किया जा रहा था, लेकिन मोहम्मद इशराक खान को मौका दिया गया है और करावल नगर से पीके मिश्रा जो ब्राह्मण उम्मीदवार हैं उनको मौका दिया गया है। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो लगभग 6 ऐसी सीटों पर आज घोषणा कांग्रेस ने की है और ये माना जा रहा है कि कई ऐसी सीटें हैं जिसमें कि आज 35 सीटों पर चर्चा हुई थी और कुल मिलाकर के 26 सीटों की घोषणा कर दी गई है। तो ये माना जा रहा है कि आने वाले समय में जल्द से जल्द कांग्रेस लिस्ट जारी कर सकती है और तीसरी लिस्ट भी जल्द ही आ सकती है। ये खबर आ रही है। आप हमारे साथ बने रहिए। काफी अहम जानकारी आप दे रहे हैं। हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर जो हैं वो फोन लाइन पर मौजूद हैं। उनके पास चलते हैं। अदिति, एक तरह से देखें तो ये कह सकते हैं कि सिर्फ जिताऊ कैंडिडेट को देखकर ही दाव लगाया कांग्रेस ने अब की बार दूसरी लिस्ट में। देखिए, कोशिश जरूर की गई है। हालांकि कांग्रेस को ये पता है कि दिल्ली में अपना वोट बैंक वापस लेना, कांग्रेस के वापस पैर पसारना इतना आसान नहीं होगा, लेकिन स्ट्रेटेजिक तरीके से आगे बढ़ा जा रहा है। आपको बता दें कि 26 नाम की सूची सामने आई है। इसमें बहुत मंथन हुआ है और सोच समझकर यहाँ पर प्रत्याशियों को चुनाव में उतारा गया है और ये भी देखा गया है कि कौन वो लोग हैं जो चुनाव में भले ही हार जीत हो, पुराने नेता, पर वो चुनाव लड़ने के इच्छुक थे या नहीं थे, क्योंकि जाहिर तौर पे कांग्रेस अपने बुरे दौर से गुजर रही है और ऐसे में अगर कोई सीनियर नेता या पुराने दिल्ली के नेता चुनाव लड़ने के इच्छुक नहीं थे तो उस पर भी संज्ञान लिया गया है। तो जिताऊ उम्मीदवारी के साथ साथ यहाँ पर वफादारी भी देखी गई है, पार्टी के साथ खड़े रहने का मौका भी देखा गया है। आपको बता दें कि देखिए, अगले 4 दिन में कांग्रेस एक बड़ा आयोजन सीडब्ल्यूसी का बैठक भी करने जा रही है, फिर एक रैली करने जा रही है। बेलगाम कर्नाटक में सीडब्ल्यूसी की बैठक है। कांग्रेस के देश भर के दिग्गज सीडब्ल्यूसी के सदस्य वहां पर मिलेंगे। तो मेरा कहने का तात्पर्य इसलिए है क्योंकि दूसरी सूची है जिसमें 26 नाम है, पहली सूची आ चुकी है। अब 4 दिन बाद एक और दिल्ली की सूची आएगी। वो नाम वो हैं जो बहुत टेक्निकल हैं, जिन पर विवाद भी था, जिन पर लगातार सवाल भी उठ रहे थे, जैसे ओखला का जिक्र करें तो या तिमारपुर का जिक्र करें तो ये वो तमाम नाम हैं जो लिस्ट में आने वाले हैं। तो अब कांग्रेस अपने आखिरी दौर के प्रत्याशी चयन में लगी हुई है। उसके बाद चुनाव प्रचार पे उतरेगी। उसका मूल उद्देश्य है आम आदमी पार्टी के वोट काटना और आम आदमी पार्टी को इस चुनाव के मैदान से बाहर निकालना, क्योंकि कांग्रेस के लिए और भाजपा के लिए, दोनों के लिए आसान है एक दूसरे को चुनौती देना, लेकिन आम आदमी पार्टी से त्रिकोणीय मुकाबला और कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी से कांग्रेस का वोट बैंक खतरे में है। तो जहां पर भारतीय जनता पार्टी को लीड मिल जाए वहां तक भी ठीक है, लेकिन अब अरविंद केजरीवाल तीसरी बार कांग्रेस दिल्ली में सत्ता काबिज ना करें उसकी तैयारी में कांग्रेस है। तो ये इंडिया गठबंधन का हाल है। लेकिन आपको बता दें कि पूरी तैयारी, सोच समझ के, विचार विमर्श के बाद ये 26 नाम को घोषित किया गया है और अब तीसरी सूची में बाकी के नाम अनाउंस कर दिए जाएंगे। ठीक है, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदिति।